Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Park Study Lectures. So our today's topic is ideology. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंपली आइडियोलॉजी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक आइडियोलॉजी इमर्ज क्यों होती है, उसकी टाइप्स, एक्सप्लेनेशन एंड टाइप के साथ एग्जांपल्स में हम उसको कैसे पाकिस्तान आइडियोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं, रिलेट कैसे करेंगे हम उसको, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आइडियोलॉजी एक पॉलिटिकल टर्म है जो कि एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है. आइडियोलॉजी जो कि हम यूज़ करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ की स्टडी के लिए. एंड आइडियोलॉजी को स्कॉलर्स ने सिंपली कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, यानी लोगों के ओपिनियंस, थॉट्स का जो सेट है, उनका नज़रिया, यानी वो अपने जहन में एक ओपिनियन रख के एक नज़रिया बनाते हैं जो कि रिफ़्लेक्ट करता है उनकी माशरती ज़रूरियात को, जो कि एक ग्रुप या नेशन की एस्पायरेशंस यानी कि उनकी ख्वाहिशात को रिफ़्लेक्ट करता है. तो इसको हम सिंपली एक नज़रिया कह सकते हैं. इसके बाद हम आइडियोलॉजी की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आइडियोलॉजी अराइज़ तब होती है जब मुश्किल वक्त आता है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अंदर या गवर्नमेंट में या किसी रूल पीरियड के अंदर, जब अनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी के साथ आवाम को या लोगों को ट्रीट किया जाता है, उनको उनके राइट्स पूरी तरह पूरे नहीं किए जाते, जिससे माशरती बिगाड़, सोशल डिस्ट्रेस पैदा होता है. यानी एग्जिस्टिंग ऑर्डर में गवर्नमेंट अपनी आवाम को मिसट्रीट करती है, तो उस वे में आइडियोलॉजी अराइज़ होती है. एंड सेकंड थिंग ये कि आइडियोलॉजी उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में सबसे पहले होती है इमर्ज, जहाँ लोग एजुकेटेड होते हैं, अपने राइट्स के बारे में जानते हैं और अपने लिए वॉइस रेज़ करना भी जानते हैं, और डोमिनेंसी को अपने ऊपर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते. एंड अगर आइडियोलॉजी सेम होती है तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक यूनिट बनाती है, यानी उनको यूनिटी प्रोवाइड करती है. आइडियोलॉजी मोटिवेटिंग फोर्स है उन लोगों के लिए जो अपने नेशन को स्टेबल करने के लिए और अपने राइट्स के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं. इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी. इंडिविजुअल आइडियोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ कलेक्टिव आइडियोलॉजी. फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल आइडियोलॉजी. इंडिविजुअल आइडियोलॉजी के नेम से ही ज़ाहिर है कि ये थॉट है, आइडिया है सिंगल पर्सन का, यानी एक इंसान के, सिंगल इंसान के आइडिया और थॉट्स को इंडिविजुअल आइडियोलॉजी कहा जा रहा है, और इसको पर्सनल आइडियोलॉजी भी कहते हैं. कलेक्टिव आइडियोलॉजी में जब सिंगल पर्सन के थॉट्स, बिलीव्स, आइडियाज़ जब कन्वर्ट होते हैं या अडेप्ट करते हैं, पूरा ग्रुप या उसका नेशन पूरा वही सेम थिंकिंग या थॉट्स रखने लगता है, तो वो आइडियोलॉजी मुंतकिल होती है पूरे कलेक्टिव ग्रुप में, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव आइडियोलॉजी. जिसके एग्जांपल के थ्रू हम रिलेट कर सकते हैं इसको पाकिस्तान आइडियोलॉजी के साथ. व्हेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी वाज अ थॉट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, देन इट वाज इंडिविजुअल आइडियोलॉजी. यानी जब टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, सर सैयद अहमद ख़ान का थॉट था, वो इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे थे, तब ये सिर्फ एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी थी. लेकिन जब ये आइडिया मुंतकिल हुआ है पूरे नेशन में, इसकी मुस्लिम लीग इसकी पार्टी बनी ताकि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सके, और पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिशें स्टार्ट हो गई, पूरी फ्रीडम स्ट्रगल उसके लिए चली है. तो ये थॉट मुंतकिल हुआ था तमाम मुसलमानों में. यानी इस ट्रांसफरिंग ऑफ थॉट के बाद जब कलेक्टिवली पूरे नेशन ने कोशिश की है सेपरेट स्टेट के लिए, तब जाके हमें पाकिस्तान हासिल हुआ है. आफ्टर दैट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सिंपली आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है. सेपरेट स्टेट पाकिस्तान इस्लाम की बेस पे ही हासिल किया गया है. एंड टू नेशन थ्योरी भी इसी से अराइज़ हुई थी कि दो कौमी नज़रिया, दोनों कौमें हर लिहाज से एक दूसरे से अलग थी, चाहे वो रिलीजन हो या फिर कल्चर हो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू.